विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी दल अपने दमखम दिखाने में लगे हुए हैं, तो वहीं पर आम जनता की क्या राय है, उनका क्या मूड है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या क्या काम हुए और कौन कौन से काम अभी बाकी हैं, जान लेते हैं। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ तस्वीरों में मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं इस वक्त, उनसे ही जान लेते हैं। सर नमस्कार। सर, विधानसभा के चुनाव नजदीक है अभी, तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्या क्या काम हुए और क्या भी पेंडिंग है, क्या कहना चाहिए? मुद्दे तो बहुत हैं जी, लेकिन मेन मुद्दे तो बेरोजगारी है जी। जो मिडिल क्लास है उनके बिजनेस जो है वो बिल्कुल ठप पड़े हैं। और मुद्दे ये हैं जैसे नगर पालिका द्वारा परेशान किया जा रहा है लोगों को, कहीं और भी मुद्दे हैं। अब देखिए क्या बनता है। वैसे इस बार जो सत्तारूढ़ दल है उसको बड़ी टफ कंपटीशन है, उसका आना बहुत ही शायद कठिन है। तो शहर में कुछ विकास हुए, कोई तस्वीर बदली शहर की, कुछ लगता है? ऐसा ही देखने तो कोई काज नहीं हुए हैं जो आम जनता की नजरों में, आम जनता को जिसका बेनिफिट हो वो गिनवाने में। तो ये जो भी है, जो नेता लोग हैं वो बहुत कुछ गिनवा देंगे, ये हुआ या वो हुआ, लेकिन आम जनता को तो कोई फायदा नहीं हुआ इससे। सबसे बड़ी क्या समस्या रही है? सबसे बड़ी समस्या ये है आर्थिक स्थिति मिडिल क्लास की डाउन है, टैक्सेस ज्यादा है, और उसके बाद फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। माँ बाप 10-10, 20 लाख करवा कर कोर्स करवाते हैं उनको, लेकिन आगे फ्यूचर में नहीं है। अब एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 10 बच्चे इंटेलिजेंट है, वो तो अपने बेस पे सर्विस ढूंढ लेंगे, गुड़गांव जाए या कहीं भी जाए, नोएडा जाए, कहीं भी जाए, बड़े शहरों में। लेकिन जो आम 40% या 30% बच्चे हैं उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सभी उनका कईयों का दिमाग इतना नहीं होता, तो उनके लिए जैसे कोई लघु उद्योग या छोटी मोटी नौकरियां जाओ, ऐसे उनके सहयोग से ये स्थापित होने चाहिए। मेरा तो ये विचार है। क्या कहना चाहोगे बाबूजी, पिछले जो 5 साल थे विकास हुए, शहर की तस्वीर बदली? मानता हूँ, मुझे एक विकास गिना दो आप। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, कुछ लगा? कुछ नहीं लगा, सब जीरो है, सब जीरो है। किस तरह की दिक्कत सबसे ज्यादा क्रिएट करनी पड़ रही है आपको? सब दिक्कत जीरो है बाबूजी, कुछ नहीं है। विकास कुछ हुए? कुछ नहीं हुआ। बताओ ना क्या हुआ। आप हिंदुस्तान में नहीं जाते, बाहर रहते हो कहीं? बताओ क्या हुआ फिर। आप कहाँ जाते हो? नहीं, यहीं रहते हैं। बताओ क्या विकास हुआ, आप ही बता दो। टोटल बताओ जी, क्या नहीं हुआ? मैं तो कह रहा नहीं होया, जबरदस्ती कह रहे होया। नहीं, हमने तो नहीं कहा कि हुआ, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं। जीरो बस, कुछ नहीं विकास है। बताओ मेरे को आप विकास, आप ही बता दो। तो अभी चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे लोगों को? मैंने भाई पॉलिटिक्स से बहुत दूर, क्या पता मैं वोट करूँ या ना करूँ, मुझे कोई पता नहीं मेरा। कोई पार्टी वाले मुद्दे तो किसी ने भी सॉल्व मुद्दा सॉल्व कोई नहीं करेगी। सब अपनी जेब में भरेंगे या अपने जो चहेतों को उनको फायदा पहुंचाएंगे। अब आप ले लिए सीट है और कितनी वो इनमें आपस में गुत्था गुत्ती हो रही है, ये हो रहा है, कंपटीशन है, कौन है। आम जनता किसे सुननी है? आम जनता तो एक दिन याद किया जाता है वोट वाले दिन, उसके बाद आम जनता का कोई रोल नहीं है, ना मेंटेनेंस है किसी चीज की भी। जो पहले जो बने हुए हैं प्रोजेक्ट उनका कोई ध्यान रखने वाला है? बस जिस चीज में उनको पैसा मिलता है उसी चीज को वो दोहराते हैं। कोई भी टेंडर हो, कुछ हो, यही बेनिफिट है। अपने मतलब से लोग अपने मतलब के लिए ही जो है नेता वो करते हैं। 60 साल से ऊपर है, जैसे अब भाई साहब भी मेरा ख्याल है 50-55 के होंगे। इनके प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होने चाहिए, वो कमाते तो है नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से दें? कोई उनके है कुछ की काम? प्रॉपर्टी टैक्स जो भी 60 साल से ऊपर उनके माफ होने चाहिए। चाहे कोई भी हो, किसी भी कौम का हो, उसको 60 साल के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स माफ होना चाहिए। उन्हें सोच और महंगाई कम करनी चाहिए। ये पेट्रोल डीजल अगर ये 100 रुपए ना करता, 50 रुपए कर देता, हर चीज सस्ती हो जाती। अभी वोट मांगने आएंगे नेता आपके पास? हाँ जी। तो क्या क्या मुद्दे रखोगे आप? आएंगे तो बात करेंगे, आए हमारे पास आएगा तभी तो बात करेंगे। अच्छा, कोई आए तो सही, जब आएंगे फिर बात कर लेंगे। क्यों बेटा? कुछ न कुछ कार्य तो होते रहे हैं, ये कहना गलत है कि कार्य नहीं हुए, कार्य हुए हैं। लेकिन फिर भी जो कार्य होने चाहिए थे वो कार्य नहीं हुए, जो कार्य मतलब कोई जरूरी नहीं थे वो कार्य करते रहे। अब ये हम नेहरू पार्क में बैठे हैं। अब ये पार्क आज से 75 साल पुराना पार्क है और शहर का मेन पार्क है, 6 किले का पार्क है। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसका एक फुव्वारा आज पिछले 10 साल से खराब पड़ा है, जिसकी कंप्लेंट हम सोसाइटी वालों ने 10 बार सीएम विंडो करी, 10 बार दी, लेकिन किसी विधायक साहब की भी उसमें डाला
को भी, विधायक साहब को भी शिकायत करी, इसकी शिकायत मदन चौहान जी को भी, मेयर साहब को भी करी, इसकी शिकायत सीएम साहब ने जनसभा एक रखी थी ये दशहरा ग्राउंड में, वहां भी की, लेकिन इसका हल पिछले 10 साल से नहीं निकल पाया। और अब इसमें क्या कहा जाए भी क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, जब एक यमुनानगर में एक बीजेपी की सरकार से 2-4-5 लाख रुपए का ये काम नहीं है ज्यादा, और मैं सबसे पब्लिक की ये ज्यादा डिमांड है गर्मियों के अंदर। और ये अब देखो दुनिया भर का घास है, कहाँ कर्मचारी हैं, कर्मचारी कहाँ। लेकिन सर विधायक साहब तो बोलते हैं कि स्वर्ण जयंती पार्क बना दिए, ये क्या पार्क बना दिए, स्वर्ण जयंती पार्क, ये आपके सामने है। मैं तो कहता हूँ ये एक फुहारा नहीं एक इनसे चल पाया। शहर में 2 फुहारे हैं, एक फुहारा चौक नाम से फुहारा चौक है, उसका हम सुनते हैं आज 50 सालों से उसका नाम फुहारा चौक है। आपने फुहारा देखा उसका चलता हुआ? आज तक किसी ने आज शहर में और ये एक फुहारा ये है नेहरू पार्क में, ये 2 फुहारे हैं शहर में, इनसे फुहारे नहीं चल पाए। अब नेहरू पार्क में बाथरूम बनाए हैं, गंदे बाथरूम पड़े हैं। आप मॉडल टाउन एक सबसे मुख्य एरिया है दुनिया। आज जमादार जो जैसे जिसको जमादार कहते हैं, स्वीपर कहते हैं, किसी गली में स्वीपर नहीं है, कोई नाली साफ नहीं है, पिप्पल उगे पड़े हैं नालियों में। हमें ये नहीं समझ आई कि ये भाजपा किस चीज का विकास का दावा कर रही है, और भाजपा दोबारा अपने कैंडिडेट खड़ी कर रही है। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि हम कैंडिडेट किस हिसाब से खड़ा कर रहे हैं, जब एक काम ही नहीं हुए बाजार में, कब शहर में काम नहीं हुए, प्रदेश में काम नहीं हुए। आज प्रॉपर्टी आईडी को लेके दुनिया परेशान घूम रही है। ऐसे ऐसे बुजुर्ग वहां पर आपको देखने में मिल जाएंगे जो 80 साल के और पुराने कागज, वो कहते हैं 70 साल पुराना के रिकॉर्ड लाओ। आज बैंक भी 13 साल के ऊपर 13 साल की पुराना रिकॉर्ड देख के लोन कर देता है। अब इनको नगर निगम वालों को 70 साल पुराना रिकॉर्ड चाहिए। किसी का पुराना किसी ने लिया था, उसने आगे बच्चे आ गए, 4 बहनें हैं, भाई हैं, उनमें डिवाइड होगी चीज। उसके बाद आज दोबारा से उनकी आईडी गल चढ़ा दी और फिर कहते हैं कि उसकी आईडी लाओ। आज प्रॉपर्टी शहर के अंदर प्रोफेसर कॉलोनी लाल द्वारा, ये सरोजनी मतलब ये चोपड़ा गार्डन, ये आज 40 साल पुरानी कॉलोनी, 45 साल पुरानी है। इनको सबको अनऑथराइज कर दिया। 2 प्लाट अथोराइज हैं, 2 प्लाट अनऑथराइज हैं। तो ये क्या हो रहा है और क्या बीजेपी कर रही है? क्या संदेश दिया बीजेपी ने? क्या बीजेपी ने हरियाणा में किया? किस बात पे ये दोबारा ये आने का दावा करेंगे कि हम हरियाणा में दोबारा आ जाएंगे? इस बार बीजेपी का कोई हरियाणा में बिल्कुल शायद इनकी 10 सीट भी नहीं आएगी। इस बार कांग्रेस का लोगों ने कांग्रेस की तरफ मन बना लिया है और लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, कुछ उसमें चाहे मतलब कोई अच्छे विधायक, कोई ऐसे कोई जो चेहरे जैसे अब यहाँ पर यमुनानगर में दिलबाग सिंह है, वो भी एक चेहरे अपने प्रभावी चेहरे हैं, वो अपने रसूख से शायद ऐसे चेहरे भी आगे आए। उम्मीद है कि ऐसे चेहरे भी आगे आ सकते हैं। वैसे पब्लिक का माहौल बीजेपी से उठ चुका है और खासतौर हरियाणा से। यहाँ पर चाहे बीजेपी का कोई बड़ा नेता आकर चाहे जलसा करे, चाहे रैली करे, उसका कोई हरियाणा में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। इस भारत की धरती रो रही है, आवाज आ रही है। पहले तो हॉस्पिटल के बाथरूम में जाके बीमार हो जाते थे, अब इस बाथरूम की कहानी नजर आ रही है। जो लोग बातें करते हैं अपनी नीचे झाड़ू मार के नहीं दिखाते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, एक पानी नहीं चला पाते हैं। ये देख लो आपके सामने है? किन की बात करते हो? चंदा लो और धंधा दो। जो 55 करोड़ चंदा देते हैं उनको तो सिर पे बैठाते हो, जिसने कुछ नहीं किया उसको जेल में पहुंचाते हो। ये है तुम्हारा किरदार। क्या किया है आपने 10 सालों में? लोगों को बतला दो। अब लोग इनको बतलाएंगे, हमने नहीं बतलाना। कह रहे दिल के फंबोले भड़क उठेंगे इस सीने की आग से, अब इस घर को आग लगनी है, इस घर के चिराग से। जब भगत सिंह शहीद हुए थे ना, चंद्रशेखर, उन्होंने क्या कहा था? कहते शहीदा दी अर्थी ते कदी रोया नहीं कर दे, रहंदे हमेशा अमर कदी सोया नहीं कर दे। अज भी उन्होंने दे मुंह तो उतार के वेखो कफन, जवान मर्द कदी मुंह लुकोया नहीं करते। जिन्होंने देश को आजाद किया, जिन्होंने इतनी कुर्बानी की, आज इस मुकाम पे खड़ा कर दिया, उनको पूछते ही नहीं है। तो कहाँ है विकास? कौन सा विकास है?
आपके नीचे अधिकारी और नगर निगम पता नहीं कितनी बातें करते रहे हैं। आज हजारों महिलाओं ने यहाँ निगम के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन आके किया। सिर्फ ये है कि जो 18 जो सार्वजनिक शौचालय थे वो सारे के सारे ताले लगा के रखे हुए हैं। अब जो गरीब महिलाएं हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं वो कहाँ जाएं अपना ये शौचालय की सुविधा लेने के लिए। उसका कारण यही है कि ना तो जननायक जो हमारे हैं, चाहे वो विधायक हैं चाहे मंत्री हैं, ना तो उन्हें अपने अधिकारियों से काम लेने का पता, ना अधिकारी जो है अपना सही काम कर पाते हैं। लाल फीताशाही चल रही है, अपनी मनमर्जी से सारा कुछ चल रहा है। भ्रष्टाचार के बारे में मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। सारे दिन क्या लगता है कि शहर की नहीं, मेरी नज़र में अगर देखो, मैं आम कॉमन मैन से थोड़ा सा हट के बात इसलिए करूंगा कि हर विधायक और हर मंत्री अगर आम जनता को ये कहकर बेवकूफ बना रहा है कि मैंने आपकी नालियां बना दी, मैंने आपके लिए पानी ला दिया, मैंने आपके लिए सड़क बना दी, अगर इसको विकास कहते हो तो ये मेरी नज़र में विकास नहीं है। ये उन जनता के साथ धोखा है जिनका आप टैक्स लेके, जिनको ये सुविधाएं, ये उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, ये उनकी जरूरत नहीं है, ये उनकी नेसेसिटी है और ये संविधान में उनका राइट है, जिसको आप एहसान चढ़ा के ये कहते हो कि भाई हमारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी सरकार ने ये कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। विकास वो होता है जो शहर में अटके अलग चीजें करें। 200 बेड का अस्पताल आपने भी देखा, मैं बताता हूँ आपको। आप मुझे ये बताइए कि जब से ये बना है उसमें और उससे पहले तक में कितने डॉक्टर्स थे, कितने कंपोनेंट्स सही चल रहे हैं, कितने जो है फील्ड के जितने सेक्शन हैं उसमें क्या वो सारी फैसिलिटीज हैं स्टाफ की लेके, डॉक्टर्स की लेके, क्या वो सारी सुविधाएं आज मौजूद है मरीज के लिए? नहीं है। आज देखो, अगर आप बात करो तो ऐसी कैसी कंस्ट्रक्शन है कि 4 दिन बाद ही टाइलें गिरनी शुरू हो गई। 10 बार उसमें कंप्लेंट हुई है टाइलों को लेके। बिल्कुल आता है, ये तो आप समझे नहीं। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम होगा, एक स्टैंडर्डाइज जो है कॉन्ट्रैक्टर होगा, सही ढंग से अगर उसमें क्वालिटी मटेरियल होगा तो मतलब ही नहीं है इन चीजों का। फिर आप सिर्फ इसी की बात क्यों कर रहे हैं? आप गलियों की बात कर लो, आप पुलों की बात कर लो। आप बताइए कि इस सीजन में अगर 1-2 घंटे के लिए सही तरीके से यमुनानगर जिले में बारिश आ गई आज के इस महीने में, अक्सर जो होता है, तो आप ये देखना आधे से ज्यादा नहीं पूरा शहर आपको डूबा मिलेगा, क्योंकि इन्होंने सीवरेज सिस्टम को आज तक चालू नहीं किया, नालों की सफाई नहीं करी। इसका क्या कारण है? कारण ये है कि ना तो अधिकारी ध्यान देते हैं, ना वो चाहते हैं कि ये काम हो, चाहते हैं कि वो ऐसा हो, पब्लिक परेशान हो। आज बताइए कि कहाँ डेंगू की बीमारी है, चाहे डायरिया की, आज पीने का पानी तक साफ नहीं मिलता लोगों को। आज तक इतना विकास किसी भी मेयर ने नहीं किया। मेरी बात नहीं समझे। अगर ये सब कुछ सही है और उनकी बातें सही हैं मेयर साहब की, तो ये तो आने वाला चुनाव अभी आपको 1 महीने बाद पब्लिक बताएगी ना। और ये अगर आपकी बात भी अगर मैं सही मान लूं तो ये पब्लिक के ऊपर विकास का, ये आपका ऊपर कोई एहसान नहीं है पब्लिक के ऊपर। अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं मेयर हूं और मैंने ये विकास करके दिखा दिया है, तो ये विकास नहीं है, ये तो उनकी जरूरत है। बताइए, नाली की सफाई होना या क्या नाम नालों की सफाई होना या किसी खंबे पे बिजली का लैंप लगवा देना या क्या नाम ये काम पानी का अगर नहीं आ रहा वहाँ पानी पहुँचा देना, ये कोई सुविधा नहीं है। ये तो ऐसे कम्युनिटीज है, ये तो डेली उनको चाहिए और ये तो देना फर्ज है, इसको आप विकास नहीं कह सकते। तो जी क्या कहना चाहोगे, जैसे यहाँ पर बताया इन लोगों ने, आप क्या कहना चाहोगे कुल मिलाकर? कहना क्या, सब ऐसे ही चल रहे हैं, आगे भी ऐसे ही चलना है, चलते ऐसे ही रहा, कोई आए नहीं। आप भी मानते हो शहर में कोई विकास हुआ या नहीं हुआ? ये तो जो सावन के अंधे को हरा ही हरा नहीं जाता, जैसी ऐनक लगी वैसा नहीं जाता। जिसने वोट देना उसने कहना विकास हुआ, जिन्हें नहीं देना उसने कहना नहीं हुआ। तो आपको भी नहीं, क्या विचार है? विचार जब अभी टाइम पड़ा 1 महीना नहीं, अब तो नजदीक आ गया। नहीं, 1 महीना है। अच्छा, मानते हो कहीं प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी को लेकर बीजेपी को वोट जाएगा? आगे पूछने की जरूरत ही नहीं। क्या मानते हो आप? चलो वो तो अलग मैटर है वोट का। तो जी वोट के बारे में हम बात भी नहीं करेंगे, कहाँ देनी वोट आपने। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे कि क्या शहर में विकास हुआ? जो पहले 5 साल पहले तस्वीर थी शहर की, आज भी वही तस्वीर है या बदलाव आया? बदलाव तो है। किस तरह से? सड़कें आगे से कितनी बड़ी हो गई, कोई सड़क देख लो, कोई बता दो, गली गली में पक्की सड़कें बनी है। ये बाईपास रोड कितना था, कितना हो गया, 4 लेन हो गया, 6 लेन हो गया। पहले सिंगल रोड था, ये इधर वाला बाईपास रोड वो भी कितना चौड़ा हो गया।
बाबूजी तो कह रहे कुछ किया नहीं ना, सड़क आपको बताया सावन के अंदर को हरा ही नजर आना, जैसे रंग की आने की लगी वैसे ही नजर आना। मतलब मानते हो विकास हुआ? आपको नहीं पता चलता? नहीं सर, हम नहीं आप बता दो। हम तो नहीं आप ही बता दो, हमें तो अच्छा लग रहा है। बस फिर खैर की लकड़ सब बेच के खा गए, इनके अपने गिरोह हैं, इन्होंने टोटल लकड़ बेच के खा गए ये लोग, इनके अपने गिरोह हैं। एक बात बताइए, अभी नेता आपके घर पर आएंगे, हाँ जी, तो क्या मुद्दे रखोगे, ये काम होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अरे भाई जब नेता हमारे घर पे आएंगे ना, कुछ सोच समझ के आएंगे ना। अब जनता के पास जो नेता जाएगा ना, वो अपनी धोती टाइट करके आएगा, पता है। अब धोती खुलने का टाइम आ गया नेता का, क्यों ये 5 साल तो किसकी बात नहीं सुनते, तो जब चुनाव आते हैं ना, फिर ही आते हैं चिट्टे कपड़े पजामे के बीच पा के, ये फिर आते हैं चिट्टा पजामा के बीच पा के, और 5 साल तक ये किसी काम को कहते हैं आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, किसी का काम नहीं करते ये। अब आगे इलेक्शन, अब आएंगे ये। सर कितने टाइम से आ रहे आप इस पार्क में सर? 10 साल हो गए। तो क्या लगता है सुधार हुआ कुछ? कुछ भी नहीं, बल्कि जो था वो भी खराब हो गया। ये फुहारे लगे हुए तो आज तक चले नहीं, 4 साल हो गए चले नहीं, कोई सुधार नहीं। तो क्या मानते हो कि शहर की तस्वीर बदली है नहीं बदली? विधायक साहब बोलते हैं, मौजूदा विधायक अजय नगरे हैं, वो कहते हैं कि हमने जो जयंती पार्क बना दिए। आपको लगता है? कुछ भी नहीं, सब झूठ। किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे सर? क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे देखो जी, जो काम करवाएगा, जो काम किया होगा जिसने, वो अपने आप जीत जाएगा। जिसने नहीं किया उसे पता मैंने हारना तो है। अच्छा, कितने विकास मानते हो अभी बाकी है, पेंडिंग है? कोई लगता है आपको भी शहर के अंदर ऐसा होना चाहिए था जी? मेरे हिसाब से तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, आगे मैं नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं हुआ है। हर पार्क में जाके देख लो, जो झूले टूट गए यही देख लो, ये सामने पार्क में 4 साल से जो खराब हो गए, ठीक ही नहीं हुए, ये आपके सामने ही है। कहना चाहोगे अभी चुनाव आने वाले हैं, इनको लेकर क्या कहना चाहोगे? शहर की तस्वीर बदली या नहीं बदली पिछले 5 साल? कल को 60 के होंगे, कुछ नहीं बदली वही तस्वीर। चलो कमा रहे हैं, बच्चों को कोई विकास हुआ है? बदला कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं हुआ विकास, कितनी है लीडरों का अच्छा हो गया, लीडर का अच्छा, आम जनता का? कोई सड़क बना दो, 3 गुना पड़ी। लीडरों का बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, दिक्कत क्या रही सबसे बड़ी? देखो तो आपके सामने ही है, सड़कों का देख लो क्या हाल है यहाँ। जैसे मंत्री हैं, एमएलए हैं, कंवरपाल है, ये अपना घनश्याम है, ठीक है, एक विचारधारा को वोट है जो इनको मिलता रहा, जो लोग देने के लिए मजबूर है। बाकी तो इनका काम तो जीरो है। कोर वोटर हूँ बीजेपी का मैं, तब ये बात कह रहा हूँ। अच्छा। एक विचारधारा का वोट है जो इनको मिलता है, काम नहीं करा इन्होंने, बस जीतते रहे। विचारधारा का वोट है, मोदी के नाम पे जीतते रहे। मोदी मैजिक भी कब तक चलेगा? एक समय आता है वो भी आगे टूट जाता है। लेकिन सरकार तो बोल रही कि विकास काफी अच्छा करा दिया, सड़कों का जाड़ बिछा दिया, मैंने पेपरलेस सारी सुविधाएं कर दी। मैंने बता दिया ना, लीडरों का विकास अच्छा हो गया, आम जनता का नहीं हुआ। अच्छा, प्रॉपर्टी आईडी या फैमिली आईडी में कितनी परेशानी है? उसमें बहुत परेशानी आई लोगों को, बहुत आई है। मेरे जैसे सुलझे हुए इंसान को भी आई, जो पढ़ा लिखा है, जो कानून के काम भी जानता है सारे, मुझे भी परेशानी आई उसमें। तो जो आम लोग कुछ जानते नहीं, तो उनके लिए तो वो ज्यादा दिक्कत थी। लेकिन जो विधायक है मौजूदा यमुनानगर के, बोलते हैं कि उन्होंने जो बेड था या ना सॉरी हॉस्पिटल था 200 बेड का करा दिया, नया मेडिकल कॉलेज खोल दिया और स्वर्ण जयंती पार्क बना दिए, सड़कों के जाड़ बिछा। विधायक का कोई रोल नहीं है, अनिल विज का रोल है, ये उसकी देन अगर बनाया तो ये क्रेडिट जाएगा अनिल विज को। हमारा ही है नाम उनका, अनिल विज को क्रेडिट जाएगा, उसने अपना बहुत बढ़िया काम करा। हेल्थ मिनिस्टर था, मैं डॉक्टरों से भी मिलता हूँ, नर्सों से भी मिलते हैं, तो वो कहते हैं जब तक विज साहब थे हम भी खुश थे और जनता भी खुश थी।